So hey everyone, this is Tina and today we are going to start our first poem from Flamingo, which is My Mother at 66, and the poet name is कमला दास जी. ये बेसिकली ये पोम उन्होंने लिखी है अपने चाइल्डहुड के फियर के बारे में, जहाँ पे उनको डर होता है कि वो अपने मदर को कहीं खो ना दे, क्योंकि डे बाय डे सबकी एज तो बढ़ती जाती है ना, और कभी ना कभी सबका जो टाइम है वो आता है डेथ का. तो इसी डर की वजह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने पेन को इस पोम के अंदर. यही हम देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open, mouth, her face ashen like that of a corpse. जब हमारी पोम होम से निकलती है कोचिन के लिए लास्ट फ्राइडे को, तो वो अपनी मदर के साथ निकलती है और वो जो पोर्ट है हमारी, वो कार ड्राइव कर रही होती है. तो अचानक से वो अपनी मदर की तरफ देखती है. उनकी जो मदर हैं उनका फेस जो है बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल डोज मतलब वो झपकियाँ ले रही थी जब और उनका मुंह खुला हुआ था. तो वो जब उनको देखती है तो उनको ना एक पेन फील होता है. उनकी मदर ऐसी लग रही होती है जैसे कोई लाश पड़ी हो, क्योंकि वो जो कोई भी बूढ़ा होगा तुम उनको देखोगे कि वो उनका आंखें बंद हैं, झपकियाँ ले रहे हैं, और उनका फेस जो मुंह है वो खुला हुआ है और उनका फेस पीला पड़ रहा है ना. तुमको लगेगा ना कि कहीं ये मतलब जाने वाले ना हो, इनकी डेथ ना होने वाली हो. डर लगता है ना कभी इनको खो ना दे. तो यहीं पे जो हमारी पोर्ट है वो फील करती हैं उस पेन को कि उनकी जो मदर है वो डे बाय डे ओल्ड होती जा रही है और कहीं वो उनको खो ना दे. ठीक है. तो बट एंड शी रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. जैसा कि मैंने कहा, वो अपनी मदर को देख के कि वो ओल्ड होती जा रही है डे बाय डे, तो वो उसको उस पेन को फील करते हैं कि कहीं वो उनकी माँ को खो ना दे. ठीक है. बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. लेकिन इस पेन को दूर करने के लिए वो अचानक से देखते हैं अपने कार के विंडो के बाहर, और वो क्या देखती हैं कि जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं. मतलब जब हम कार में बैठे हुए होते हैं तो ट्रीज क्या होते हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो दौड़ रहे हैं, है ना. तो जो हमारी पोएट है वो इसी चीज़ को देखती है कि ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, है ना. और जो यहाँ पे ट्रीज हैं वो यहाँ पे टाइम को दर्शाते हैं, कितनी जल्दी जल्दी टाइम निकलता जाता है बस, है ना. और जो बच्चे हैं वो वहाँ पे स्पेलिंग मतलब खेल रहे हैं अपने घर से आके खुश होते हुए. ठीक है. तो यहाँ ये हमारी पोएट बाहर देखते हैं. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है और सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ दूरी पे खड़ी होती है अपनी मदर से, और वो उनको फिर से मुड़कर देखती है अपनी मदर को, तब भी उनका जो फेस होता है बिल्कुल पेल, और ऐसा लगता है जैसे कि जैसे विंटर्स में जो मून होता है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल पीला और धुंधला ऐसा दिखाई देता है ना. तो ऐसे उनकी मदर का फेस दिखाई दे रहा था, और तब भी जो उनको पेन था जो बचपन का, वो उनको बार बार याद आ रहा था कि अपनी माँ को कहीं खो ना दे. ठीक है. माई चाइल्डहुड फेयर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. लेकिन अपने जो इनको डर था, इनका पेन था कि वो अपनी माँ को कहीं खो ना दे, इसको छुपाते हुए वो अपनी मदर को स्माइल करते हुए बोलती हैं सी यू सून अम्मा, ताकि उनकी मदर को पता ना लगे. दिस वॉज द स्टोरी बेसिकली, कि यहाँ पे हमने पढ़ा जो हमारी पोर्ट हैं वो अपनी मदर को खोने के डर से मतलब बेचैन रहते कि वो अपनी माँ को कहीं खो ना दे. तो यही हमारी स्टोरी थी पूरी. और यहाँ पे जो हमारी पोर्ट है उन्होंने अपने पेन को एक्सप्रेस किया है इस तरीके से. कुछ उन्होंने वर्ड्स भी दिए जैसे कि कॉप्स, जिसका मतलब होता है लाश, याद रखना है. ठीक है. और डोज, झपकी लेना, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं. मैंने आपको सारी वर्ड मीनिंग्स दे दिए हैं, तो आप उनका यूज़ करके पूरी स्टोरीज के जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो लिख सकते हो. ठीक है. और आगे और पोम्स के लिए इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को, मतलब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. बाय बाय.